सबसे अच्छा लाइव हम फरीदाबाद में मौजूद है। सामने जैसे कि आप सभी को बैनर नज़र आ रहा है, राष्ट्रीय ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान व्याख्यान नाम मालूम। देखिए आपको बता दूँ, आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बात कर लेते हैं सर से। जी मैम, नमस्ते सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले। कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर भानु सारस्वत है। मैं उत्तर राजस्थान से हूँ और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच और पॉजिटिव मेंटर भी हूँ और सोशल एक्टिविटीज से हूँ। पिछले 39 ईयर्स प्लस से मैं ये सेवाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दे रहा हूँ। आज उमा शंकर जी के आज सम्मान समारोह में फरीदाबाद पहुँचे, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे उमा जी के लिए? क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ, इससे भी आलीशान एक प्रोग्राम किया था, फिर एक प्रोग्राम किया। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जैसे कि आज के टाइम में कहते हैं ना, विज्ञान सबसे ऊपर है, उसको भी जागरूक किया है। बिल्कुल आपने सही बताया। उमा चंद जी मिश्र एक बहुत ही एक डिवाइन सोल है और बहुत सच्चे मन से इन्होंने सारे प्रोग्राम्स किए हैं और इनकी अच्छी भावना के कारण अच्छे ऑकल्टिस्ट भी हैं। तो इनके सरल हृदय की वजह से प्रोग्राम पिछले वाले प्रोग्राम से भी ज़्यादा भव्य हुआ और इससे युवाओं को, स्पेशली जो सोशल मीडिया के थ्रू जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों से अपने आप को दूर करने में काफ़ी योगदान मिला। तो क्या कहना चाहेंगे जो फॉलोवर है, जैसे कि आज भी कुछ से लोग होते हैं युवा नशे की लत की ओर बढ़ते हैं, कहते हैं कि भक्ति और कहते हैं ज्ञान सबसे जरूरी होता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ज्ञान वास्तव में बहुत जरूरी है। बस सोशल मीडिया का युवाओं से तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि 2 घंटे में 4 घंटे में ये काम करवाइए, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। 2 घंटे में आपको कोई सिखा नहीं सकता, पहली चीज़, क्योंकि एआई के थ्रू और इनके थ्रू आपको रेडी रेक्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, जिसको एक साइंस बोला गया है, ओकल्ट साइंस। ओकल्ट यानी देव विद्या। तो देव विद्या है, ओकल्ट साइंस है, जो आपकी आस्तिकता के साथ साथ आपकी धर्म की और उस पर चलने के साथ साथ आपकी एक साधना भी है और एक प्रॉपर स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी। तो इसको शॉर्टकट समझ के अगर इसको जो अपनाएगा वो जितना जल्दी जाएगा उतना ही जल्दी चला जाएगा। बाकी ये वास्तव में एक सत्य सार्वभौमिक विद्या है, इसको सीरियसली एक कैरियर की तरह लेना चाहिए और सेवा की तरह लेना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं सर ज्योतिष विज्ञान के नाम पे लोग ठगी का भी काम करते हैं। देख सकते जी हैं। बिल्कुल, आपकी बात से अगर बात करें सभी तो जितने ओकल्टिस्ट हैं बहुत आदमी है, लेकिन शायद हर क्षेत्र में चाहे कोई सा भी फील्ड हो, उसमें इस तरह के कुछ लोग मिल जाते हैं जिसकी वजह से पूरा समाज बदनाम होता है, ओकल्ट साइंस। लेकिन आज भी ऐसे कई विद्वान है प्रकांड, जैसा कि आपने आज प्रोग्राम में देखा होगा, कई ज्ञानी विद्वान है जो इस चीज़ के मिशन के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बुराई कभी भी अच्छाई पे हावी हो सकती है। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे। तो कहावत हो जाती है ना कि एक भैंस पूरे तालाब, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, ओकल्टिस्टों के साथ साथ समाज के लोगों की ड्यूटी बनती है, इस तरह के लोगों को पहचाने और थोड़ा अपना कॉमन सेंस फरीदाबाद सम्मान समारोह का आयोजन किया। और जटिल साइंस है। अब आपको इतने जल्दी और इतनी फेक में कैसे मिलेगा? किस तरह आपको से साधना करनी पड़ेगी, वर्क देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और डिसिप्लिन और इट शुड बी ऑलवेज अंडर प्रॉपर मास्टर या फिर प्रॉपर गुरु के सानिध्य, क्योंकि हमारी परंपरा कहती है देव विद्या है, तो गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ ही विद्या को बढ़ाया जाता है। मैम से भी बात कर लेते हैं। आज कहाँ से आए? नमस्ते मैम, कहाँ से? फरीदाबाद से आई हूँ। तो आप फरीदाबाद से हैं और जैसे कि उमा शंकर जी भी फरीदाबाद से हैं और तमाम दूर दूर से लोग आ जाए हुए हैं, आपकी नगरी में पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? और कहते हैं ना, आप क्या कहना चाहेंगे ज्योतिषी विज्ञान के बारे में? कुछ लोग आज भी इससे परे और समझते नहीं है इसको। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये एक ज्योतिष विद्या के अलावा ये कैलकुलेटिव साइंस भी है। आज भी जो एस्ट्रोनॉट बनते हैं वो एग्जैक्टली इसी की डिग्री, इसी का मिनट और इसी के सेकंड को लेके कैलकुलेशन करते हैं, जो हमारा अंतरिक्ष पे चंद्रयान या जितने भी सैटेलाइट्स लैंड होते हैं। बट दुख की बात यह है कि वही एस्ट्रोनॉट कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बेकार है। मैं आज की जनता से सिर्फ इतना ही निवेदन करती हूँ कि कभी भी कोई विद्या बेकार नहीं होती है। हाँ, हमारा प्रोडक्शन खराब हो सकता है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि उनको ये एटलीस्ट कहना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर खराब है। जैसे अगर हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारी दवाइयाँ उनकी दवाइयाँ हमें सूट नहीं करती हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि चिकित्सालय खराब है या चिकित्सा खराब है, हम ये कहते हैं कि डॉक्टर खराब है। लेकिन दुख की बात है कि इतनी दैवी विद्या को लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी खराब है। हमारे पास ये हिम्मत नहीं आ पाती है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन खराब था। तो ये रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टेटमेंट बदलिए। डोंट टेल एस्ट्रोलॉजी इज फॉल्स, टेल
ओके एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन वाज नॉट करेक्ट एंड फेल्योर हर जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्या या कोई भी कैलकुलेशन आपका 100% करेक्ट है। फेल्योर एवरी जगह है। आप हमने चंद्रयान 1 का लैंडिंग देखा था कि कितने सेकंड पे वो फेल्योर हुआ। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं अभी उमा शंकर जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए थे। मैं बता दूँ जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल समापन पे था। देखिए मैं बता दूँ एक और कहते हैं आज यहाँ पर तमाम ज्योतिषी पहुँचे थे और सभी ने अपना कहते हैं जो ज्ञान है किसी तरह होता है। लेकिन आज इतना खर्च करके आपने कहा कि मंगल लाल है, जब मंगल लाल है अब तो सिद्ध हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि जो आप तमाम चीज़ों पे प्रयास करते हैं और उतनी सफलता नहीं मिलती है। ज्योतिष के सूत्र शाश्वत हैं, वो ऐसा विशिष्ट विज्ञान है जिसके सामने आधुनिक विज्ञान अभी शैशवावस्था बच्चा है। इसलिए ज्योतिष का सरकार सहयोग करे और ज्योतिष में तकनीकी और शास्त्र दोनों मिला के चला जाए तो समाज का आसानी से भला हो सकता है। जैसे पर्व त्यौहार तो हम करेंगे ही, भूकंप आ रहे हैं, आंधियाँ आ रही हैं, सुनामी आ रहा है, जो भी आपदाएं आने वाली हैं सब ज्योतिष के द्वारा पता किया जा सकता है। और बहुत आनंद की बात बताऊं कि आज अगर जो प्रयोगशालाएं हैं जो जिसको कह सकते हैं नासा के जो वैज्ञानिक करते हैं, यहाँ के वैज्ञानिक जो खोजते हैं चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, वो 1 साल 2 साल का 3 साल का बता सकते हैं। आज आप 100 साल बाद का पूछें कि 100 साल बाद कितने बज के कितने मिनट पर ग्रहण लगेगा, ये ज्योतिष का सूत्र 5 मिनट के अंदर बता देगा। तो ज्योतिष ज़्यादा बड़ा है या आज का साइंस ज़्यादा बड़ा है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है, यह संदेश है कि ज्योतिष का सहयोग करें। ज्योतिष आपके साथ है, जिससे समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। एक बात और मजेदार आपको बताना चाहूँगा, अभी पर्यावरण के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है। करोड़ों करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं, वो पौधे सूख जाते हैं। सरकार प्रयास करती है, पौधे कुछ लगते हैं, कुछ तो कागज में रह जाते हैं। जो लगते हैं वो भी सूख जाते हैं या तो जानवर खा जाते हैं। ये मेरी घोषणा है कि अब देश के ज्योतिषाचार्य करेंगे देश को प्रदूषण मुक्त। अब ये कैसे संभव है? तो संभव ऐसे है कि ये जगह जगह मैं जाके धर्म जागरण मंच के तत्वाधान में एक एस्ट्रोमाई गैलेक्सी नाम का ऐप बनाया गया है, जिसमें पूरे देश और विश्व के ज्योतिषी जुड़ रहे हैं। और जब कोई भी व्यक्ति उस पर संपर्क कर रहा है या जो उस ऐप पे नहीं भी है, ये संदेश दिया जा रहा है कि जो जहाँ है हर राशि नक्षत्र और ग्रह के पौधे बताए गए हैं, शास्त्रों में पहले से वर्णन है। तो हम जब किसी ज्योतिषी से कोई भी व्यक्ति संपर्क कर रहा है तो उसे ये कहा जा रहा है कि इस ग्रह में जैसे शादी नहीं हो रही है किसी की, तो हम जो पहले उपाय बताते थे, पत्थर बताते थे, पूजा कराते थे, ये कराएंगे, लेकिन हम पौधा उस ग्रह का पहले लगवाएंगे। और पौधा लगाने से जब वो व्यक्ति जाएगा उसका संरक्षण करेगा। एक राशि पे बृहस्पति 1 वर्ष तक रहता है, इसलिए 1 वर्ष तक उन वृक्षों की सेवा करनी है, संरक्षण करना है। तो वो व्यक्ति 1 साल जब संरक्षण करेगा, संरक्षण इसलिए करेगा कि उसकी शादी हो रही है, उसका रोग नहीं ठीक हो रहा था, वो पौधा लगाने को उसका रोग ठीक होगा, क्योंकि पौधे के आसपास जाएगा वो, उसकी ऊर्जा प्राप्त होगी और उसके अंदर जो निगेटिविटी है उस ग्रह की समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस प्रकार से जब देश के हर व्यक्ति अपनी समस्या समाधान के लिए पौधे लगाएंगे तो उस व्यक्ति का समस्या समाधान तो होगा ही। आप सोचिए कि जब पूरे देश में 100 आदमी पौधा लगाएगा, उसका संरक्षण करेगा, तो पूरा प्रदूषण मुक्त भी हमारा देश हो जाएगा। इसमें भी ज्योतिषी हमारे सहयोग कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूं कि अब देश को प्रदूषण मुक्त करेंगे देश के ज्योतिषाचार्य। तो ये हमारा संदेश, इसलिए सरकार थोड़ा सहयोग करे। सरकार से देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अब ज्योतिषाचार्य करेंगे प्रदूषण मुक्त। और आपको बता दूं सामने उमा शंकर जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को किया गया था। एक बार इनसे भी छोटी सी कहते हैं ना बात कर लेते हैं। आखिर देखिए सामने आपको उमा शंकर जी मौजूद नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं